केवल भगवान कृष्णचंद्र का भजन करने से हमारी सब सुख मिलेगा। ये विवेचना, ये बुद्धि, इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा, असल श्रद्धा। अरे भगवान को भी करेंगे, कृष्ण भी करेंगे, इसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे, और नहीं, ये विचलित है, ये शुद्ध भक्ति नहीं, विद्या भक्ति। चाहिए शुद्धा भक्ति, शुद्धा भक्ति, अनअडल्टरेट, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति है। किसी प्रकार अन्नाभिलाषी, दुनिया का कुछ भोग मांग लेंगे भगवान से। गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, गॉड गिव अस, ये निम्न स्तर का भजन है। अरे भगवान सुअर कुक करके रोटी देता है, तुमको क्यों नहीं देता? इसके लिए क्या भजन करने का है? वो तो देता है भगवान। भगवान अगर खाने को नहीं देता, कोई खा सकता है क्या? नित्या नित्यानां चेतना चेतनाना एक बहुनाम विदधाति कामा। जो कुछ हम लोग चाहते हैं सब भगवान देते हैं। इसलिए हमको जन्म जन्मांतर में अनेक प्रकार शरीर धारण करने पड़ता है, क्योंकि हमारा वासना बहुत है, एक का बाद एक, एक का बाद एक, तो वो सब रिकॉर्ड रहता है। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर में जैसा टेप रिकॉर्ड में सब रिकॉर्ड रहता है, वो आस्ते आस्ते एक का बाद वो आप श्रवण करते हैं। इसी प्रकार सब चीज जो कुछ हम लोग वासना करते हैं वो सब हृदय में, मन बुद्धि अहंकार में, वो जो टेप है वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। वो फिर आता है एक का बाद एक का बाद एक का बाद। भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि हम अनेक प्रकार वासनाएं हम करते हैं, इसलिए हमको अनेक प्रकार शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये वासना को छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ भी नहीं सकते हम, क्योंकि आप जीवात्मा है। इच्छा वासना तो जरूर रहेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ये जो कहते हैं जो वासना छोड़ दो, वासना छोड़ देने तो वो पत्थर हो गया। पत्थर का कोई वासना नहीं। जो जिंदा है, जीव है, उसकी वासना है। वो वासना को पवित्र करना चाहिए। वासना छोड़ने का तो हो नहीं सकता, ये संभव है नहीं। वासना अगर हम छोड़ दिया तो हमारा जीव का जो जीवित वस्तु है, फिर हमारा रह गया क्या? नहीं। इसलिए जो शास्त्र में बताए हैं, निर्म तत्परत्वेन निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम। अभी हम लोग वासनाएं करते हैं, जैसा हम लोग देश का भक्त होते हैं कि हमारा देश की उन्नति हो, कि हमारा जो फैमिली है, परिवार है, उसको उन्नति हो, कि हमारा शरीर का उन्नति हो, ये अनेक प्रकार है वासना। ये जितने वासना है ये सब उपाधि युक्त वासना, क्योंकि मैं एक शरीर धारण किया है जिसका नाम है भारतीय, इसलिए हमारा वासना है सब भारतीय कल्याण के लिए। तो वो सब भौतिक वासना है। मैं चाहे जितना बड़ा नेशनलिस्ट देशभक्त है, वो देशभक्त होने से हमको देशभक्त का जो मिलना है वो मिलेगा, मिनिस्टर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बाकी उसमें भगवत भक्ति नहीं होगी, भगवत भक्ति और चीज है। इसलिए कहते हैं सर्वोपाधि विनुन्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। कोई उपाधि की वासना नहीं, शुद्ध वासना। शुद्ध वासना क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। शुद्ध वासना ही है जो भगवान आपका चरण में किस तरह से मैं सेवा कर सकूंगा, ये शुद्ध वासना। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? यही अर्थ है
हे हरे, हरे संबोधन, हरा शब्द, हरा भगवान की शक्ति, हरि भगवान, तो हरे कृष्ण, हे भगवान की शक्ति, क्योंकि भगवान सब समय शक्ति संपन्न, पराश शक्ति विविध श्रूयते, साभा वितिज्ञान बल क्रियाच, ये वेद मंत्र है। ये भगवान के अनेक प्रकार शक्तियां, ये जो शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति, ये राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति, राधा कृष्ण प्रणय वितिथि आह्लादिनी शक्ति रस्मा एकात्म नामपि देह भैरु गतो तो चैतन्याख प्रकट मधुना तद्दम ऐक्यवाक्तम राधा भाव दुति सुबलित नमामि कृष्ण चैतन्य। ये जो राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, भगवान के आनंद देने के लिए शक्ति है, ये स्वरूप शक्ति। तो हरा का अर्थ होता है ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति। तो कहते हैं हरे, हे हरा, हे भगवान की आह्लादिनी शक्ति, और हे कृष्ण, आप लोग मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। ये हरे कृष्ण का मंत्र का अर्थ होता है। हरे ये संबोधन वाचक, हे कृष्णा, हे हरा, हे राम, हे हरा, मुझे आपको सेवा में नियुक्त कीजिए। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं। क्यों हम लोग सेवा में नियुक्त है? इधर भी भौतिक जगत में सब कोई सेवा में नियुक्त है। कोई शरीर का सेवा में नियुक्त है, कोई समाज का सेवा में नियुक्त है, कोई और देव देवी का सेवा में नियुक्त है, किसका कुछ भी है नहीं, कोई कुत्ता पाल लेता है उसके सेवा में नियुक्त है। तो नियुक्त तो रहना ही पड़ेगा, सेवा हम लोग छोड़ नहीं सके। बाकी ये सेवा में कुछ लाभ नहीं होता। देखिए गांधी जी कितना सेवा की देश का, उसको गोली से मार दिया, गोली से मार दिया। देखिए दुनिया का सेवा ऐसी है, आप किसी को सुखी नहीं कर सकेंगे। मतलब गांधी जी के बढ़ के देश का सेवा कौन कर सकता? पर कोई भी असुखी था जो कि उसको गोली से मार दिया। इसलिए निश्चित है कि दुनिया का आप जितना ही सेवा कीजिए, जिसको आप सेवा कर रहे हैं वो भी सुखी नहीं होगा और आप भी नहीं सुखी। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हमारी सेवा में आओ तभी सुखी होगे, नहीं तो नहीं सुखी होगे। तो इसलिए सेवा जो वृत्ति है हमारी, उसको छोड़ना नहीं, जीरो नहीं हो जाना। निर्विशेष और शून्यवाद, सेवा को जीरो नहीं करना है, जीरो हो ही नहीं सकता, और निर्विशेष भी हो ही नहीं सकता। इसलिए सेवा को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध करने का जो तरकीब है वो भक्ति। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। अभी हमारी सेवा की वृत्ति है कि देश का सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोक का सेवा करो, दरिद्र का सेवा करो। ठीक है कि कोई सेवा वृत्ति है हमारे भीतर, बाकी उसको शुद्ध करना चाहिए। उसको शुद्ध करने से क्या होता है ना, ऋषि के ना ऋषि के साथ सेवनम भक्ति रुच, वो भक्ति हो जाए। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय सेवा, तो मैं इंद्रिय से ही हाथ पैर से ही करता हूं, आंख से कान से। तो यही सब हाथ पैर आंख को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध किस तरह से होगा ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये जो अभी हम लोग सोचते हैं कि मैं भारतीय है, मैं अमेरिकन है, मैं अंग्रेज है, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं ये है वो है, ये उपाधि छोड़ दी। फिर है क्या मैं तो गोपी भक्तु पद कमल उदास उदास अनुदास।